दोस्तों, आज हम लोग बहुपद, समीकरण, सर्वसमीका और असमीका इन चारों में डिफरेंस देखने वाले हैं कि कब हम बहुपद बोलेंगे, कब समीकरण बोलेंगे, कब सर्वसमीका बोलेंगे और कब असमीका बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा ही हम चारों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को बेसिकली आज समझना है कि कब बहुपद हम बोलेंगे किसी को और कब किसी को समीकरण बोलेंगे और कब हम किसी को सर्वसमीका बोलेंगे और कब हम असमीका बोलेंगे। ठीक है, तो इन चारों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो हमारा बहुपद होता है वह बहुपद कैसे लिखा जाता है। तो बहुपद को मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ax² + bx + c = 0 ऐसे। ठीक है, तो अगर आप सिंपल किसी चर और किसी अचर को मिला करके आप प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो ये जो आपका प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है, और अगर इसी बहुपद में बराबर का चिन्ह लग जाए, जैसे ये ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो अगर बराबर का चिन्ह किसी में लग जाता है, किसी बहुपद में लग जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। यानी कि समीकरण के लिए पहला कंडीशन है बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अगर बराबर का चिन्ह है तब हम बोलेंगे कि यह एक समीकरण है। ठीक है, तो ये तो हो गया समीकरण का पहला कंडीशन। ठीक है, कि इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। अब दूसरा क्या है इसका कंडीशन। अब ये जो समीकरण होता है ना, यह समीकरण जितने घात का होता है वह उतने ही मान से संतुष्ट होता है। संतुष्ट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए यहाँ पे ये द्विघात है, मतलब x का 2 घात है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x का 2 मान निकलेगा। ठीक है, तो केवल उन्हीं 2 मानों के लिए यह क्या होगा, संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने का मतलब बाएं पक्ष में अगर उस x का मान जो निकले हुए उनको रखेंगे तो आपको दायां पक्ष मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है संतुष्ट का मतलब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो x के 2 मान निकलेंगे। कैसे पता चलते हैं कि 2 ही मान निकलेंगे, तो x का सबसे ज्यादा घात जितना होता है, ठीक है ना, उतने ही हल निकलते थे। यहाँ देखिए x का सबसे ज्यादा घात 2 है। अब यहाँ कहेंगे x का घात 1 है तो एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। देखते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा घात किसका है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे ज्यादा घात 2 है, इसलिए इसका 2 हल निकलेगा। 2 हल निकलने का मतलब x के 2 मान निकलेंगे। अब वो x के 2 मान अगर आप बाएं पक्ष में रखेंगे तो अगर दायां पक्ष आ जाएगा तो हम लोगों को बोलेंगे ये क्या है, एक समीकरण है। लेकिन अगर उन 2 मानों को छोड़ करके किसी तीसरे मान को रखें बाएं पक्ष में और अगर आपको दायां पक्ष ना मिले तब हम बोलेंगे कि इसके हल नहीं है। इसका मतलब कि जो समीकरण होते हैं वह निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होते हैं, और वो निश्चित मान कौन होते हैं, जो उन्हीं को सॉल्व करने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो जब आप समीकरण को हल करते हैं और उसके जितने मान निकलते हैं केवल उन्हीं मानों के लिए ये समीकरण संतुष्ट होते हैं, बाकी किसी मान के लिए नहीं। ठीक है ना, तो यानी कि जो आपके समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित हल या फिर कहें सीमित मान के लिए संतुष्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर यही देखिए समीकरण में और सर्वसमीका में बस ये दूसरे वाले पॉइंट का फर्क होता है, बाकी पहला वाला दोनों में होता है, मतलब ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो देखिए आपका इक्वल टू साइन समीकरण में भी लगा रहता है और इक्वल टू का साइन सर्वसमीका में भी लगा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में पहला तो कॉमन ही होता है, इक्वल टू का चिन्ह। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है वो दूसरा कंडीशन चेंज होता है। जो समीकरण होता है वह केवल सीमित मान के लिए संतुष्ट होता है, और वो सीमित मान कौन होते हैं, जो उनको हल करने पर मिलते हैं। लेकिन जो आपका सर्वसमीका होता है यह x के प्रत्येक मान के लिए, यानी कि जो आपका दिया रहेगा उनमें आप कुछ भी रखें वो हर एक मान के लिए आपका संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने का मतलब अगर बाएं पक्ष में कुछ भी रखेंगे तो दाएं पक्ष आपको मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, ये तो केवल दिखाने के लिए लिख लिए थे। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आप बाएं पक्ष में a और b की जगह पे कुछ भी भर दीजिए, आपको हमेशा दायां पक्ष मिलता जाएगा। यानी कि अब बाएं पक्ष में a का मान 1 रखिए, b का मान 2 रखिए और इसको हल करिए, और वही a का मान 1 और b का मान 2 रख करके दाएं पक्ष को हल करिए, देखिएगा हमेशा बराबर ही आएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो आपका होगा, देखिए इसमें आपका इक्वल टू का साइन है और इक्वल टू के साइन के साथ साथ ये a और b के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको सर्वसमीका बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक बात और समझिए, ये जो सर्वसमीका होते हैं ये जितने भी फार्मूले होते हैं वह सभी के सभी सर्वसमीका ही कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फार्मूले हैं वो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर ही होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। यानी कि जितने भी फार्मूले होते हैं उन सभी फार्मूलों को हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं। ठीक है, जब आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि सर्वसमीका a + b का होल क्यूब, आप हेडिंग में देखे होंगे। ठीक है ना, तो जितने भी फार्मूले होते हैं वो सभी के सभी फार्मूले
असमीका सर्वसमीका ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा चौथा क्या है आपका असमीका। असमीका क्या होते हैं? देखिए बहुपद ऐसे दिखते हैं, समीकरण ऐसे दिखते हैं, सर्वसमीका ऐसे दिखते हैं। अब असमीका कैसे दिखते हैं? तो असमीका के चिन्ह के साथ दिखते हैं और असमीका चिन्ह 4 होते हैं। एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं से बड़ा, इसको बोलते हैं से छोटा, इसको बोलते हैं से बड़ा या बराबर, इसको बोलते हैं से छोटा या बराबर। ठीक है, तो जब कोई बहुपद या फिर कोई कथन, देखिए ये जितने भी ये चीजें लिखी हुई हैं मैथमेटिक्स रूप में, इन सबको हम लोग कथन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यह कथन इस चिन्ह के साथ आएंगे तो हम उसको असमीका बोलेंगे। जैसे ये ले लीजिए ax² + bx + c। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे ना ही बराबर का चिन्ह लगाए हैं और ना ही इनमें से कोई साइन लगाए हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और जो ही यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा। और अगर इसी को आप ऐसे इस वाले साइन के साथ लगा देंगे तो ये आपका क्या कहला जाएगा? असमीका कहला जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इन चारों में बस यही फर्क है कि जो बहुपद होते हैं वह बहुपद किसी भी चिन्ह के साथ नहीं आते हैं, यानी कि वो केवल सादा होते हैं। ठीक है, और जो समीकरण होते हैं वह बराबर चिन्ह के साथ आते हैं, और जो समीकरण होते हैं बराबर चिन्ह के साथ साथ वह केवल निश्चित मानों के लिए ही संतुष्ट होते हैं। और जबकि सर्वसमीका क्या होते हैं? यह इसमें भी बराबर का चिन्ह आते हैं और इनमें प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होते हैं। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष को आप हल करेंगे कोई पर्टिकुलर मान रख करके तो वो सभी के सभी मानों के लिए ही क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे a का मान एक बार 1 रखें, b का मान 2 रखें, फिर ऐसे बदलते रहें, a का मान 4 रखें, b का मान 7 रखें, ऐसे कर करके आप हल करते रहेंगे ना, तो देखेंगे कि हर एक मानों के लिए क्या होगा? बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको सर्वसमीका बोलेंगे। ठीक है, तो जब निश्चित मान के लिए संतुष्ट होंगे तो समीकरण, और जब सभी मानों के लिए संतुष्ट होंगे तो सर्वसमीका। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर पे। तो असमीका क्या होते हैं? जब आपका कोई भी कथन मतलब जो मैथमेटिक्स रूप में लिखे होते हैं उनको कथन बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कथन नहीं बोलना चाहते तो बहुपद बोल लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई बहुपद या फिर कोई कथन इन चारों साइन, इसको हम लोग बोलते हैं असमीका चिन्ह। तो अगर कोई भी बहुपद या फिर कोई भी कथन असमीका चिन्ह के साथ लिखा हुआ होगा या फिर लिखा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असमीका बोलेंगे। ठीक है, तो यही चारों में डिफरेंट होता है कि बहुपद के साथ कोई चिन्ह नहीं, समीकरण के साथ बराबर का चिन्ह और सर्वसमीका के साथ भी बराबर का चिन्ह और असमीका के साथ असमीका चिन्ह होता है। ठीक है।